अस्सलामुअलैकुम। लाहौर मोटरवे सिटी के इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, क्या यहाँ पे अपडेट है, यही आज इस वीडियो का टॉपिक है। उस्मान मलिक ग्रीन प्रॉपर्टीज़ से लाहौर मोटरवे सिटी की जब बात करें तो इसे जब हम ओवरऑल पाकिस्तान के साथ मुवाजना करते हैं तो रियल इस्टेट में जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त टोटल पाकिस्तान के अंदर ही मंदी का रुझान है। हर सोसाइटी डाउन है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जिनका नाम था स्मार्ट सिटी जो कि पाकिस्तान के तारीख़ी ओन के ऊपर गई थी, वो भी आजकल माइनस में चल रही है। और बहरिया टाउन, DHA वगैरह जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर जो है वो हर वक्त हेड ऑफिस में रश लगा रहता था, अब वहाँ पर भी रोज़ाना की एक आध ट्रांसफ़र होती है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपने तारीख़ के बदतरीन दौर के अंदर से गुज़र रहा है। ख़ास तौर पर रियल इस्टेट इंडस्ट्री जितनी भी जो रियल्टर्स ने मौजें करनी थी वो कर ली हैं। अब जो है वो स्ट्रगल का टाइम है इस वक्त। और ख़ास तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ भाई थे जो कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाते थे, वो भी जो डॉलर्स बाहर से बेचते थे और हमारी जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है वो जो है वो कमाई करती थी। अब हमारे ओवरसीज़ भाई भी पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजना गुनाह कबीरा समझ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ़ नहीं होती। वो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हमेशा उन्हें जो है वो पहले तो प्रॉफिट होता था, लेकिन अभी चंद महीनों से जब से पाकिस्तान के अंदर जो है वो चेंज आई है, पॉलिटिकल चेंज आया, उसकी वजह से हमेशा उन्हें घाटे का ही सुनना पड़ा है। इस वजह से वो कहते हैं कि यार हमारे जो डॉलर्स हैं ना वो हमारे पास पड़े पड़े बढ़ रहे हैं, इसकी बजाय कि हम रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें और वहाँ पर हमारे जो पैसे दिन ब दिन कम हो जाते हैं। तो इसलिए वो पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजने की बजाय डॉलर्स में अपने पास रखना ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं। IMF ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो थोड़ी बहुत जान बाकी थी वो भी बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और ज़ाहिर बात है IMF ने अगर पैसा देना है तो उसने टैक्स भी तो वसूल करने हैं ना। और हमारे जो इदारे हैं ख़ास तौर पे FBR जैसा कि वो चाहते हुए भी टैक्स कम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका एग्रीमेंट होता है IMF के साथ और उन्हें जो है वो टैक्स कलेक्शन के बाद उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा जो आम यूज़र था उसकी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो है वो उनकी जो बाइंग पावर है वो कम हो चुकी है। ज़ाहिर बात है पहले कोई एक बंदा फैक्ट्री चलाता था, कुछ पैसे कमा के वो अपना किचन चलाता था और बाकी सेविंग से वो प्रॉपर्टी ख़रीदता था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जैसा कि कोई भी कारखाना है उसके अंदर लेबर की कॉस्ट है, मटेरियल की कॉस्ट है और इसी तरह जो है वो प्रोसेसिंग की कॉस्ट है, बिजली गैस वगैरह, वो सारे तो 3 गुना बढ़ चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं कि यार बजाय कि वहाँ से सेविंग करके प्रॉपर्टी ख़रीदने के, लोग कहते हैं कि यार हमारा प्लॉट सेल कर दो, हमने कारोबार के अंदर लगाना है। तो ज़ाहिर बात है वो फिर प्लॉट सेल होने के लिए मार्केट के अंदर ज़्यादा आ जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा प्लॉट बिकने के लिए आते हैं और क्लाइंट नहीं होता तो प्राइसेस ज़ाहिर बात है नीचे चली जाती हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का रूल भी है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से बाइंग पावर लोगों की कम हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है वो नया ख़रीदार नहीं आ रहा मार्केट में। और उल्टा जो जिनके पास पहले से प्रॉपर्टीज़ थी वो भी बेचने के लिए जो है वो उन्होंने मार्केट में दे दिया कि हमारा प्लॉट सेल कर दें। जो डेवलपर्स हैं जिन्होंने फ़ाइल सेल की थी हम अपने अपने डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर, अब वो सोच में पड़े हुए हैं कि हमने डिलीवर कैसे करना है। ज़ाहिर बात है पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, जो भी मशीनरी चलेगी उसमें डीजल चलेगा, पेट्रोल चलेगा, तो वो जो है वो उनकी भी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बढ़ गई है। अब यहाँ तो 2 चीज़ें होंगी, यहाँ जितने भी डेवलपर्स हैं वो अपने जो डेवलपमेंट चार्जेस को बढ़ा देंगे, मज़ीद जो है वो जिन्होंने फ़ाइल्स ख़रीद रखी हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस मज़ीद अदा करेंगे तो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। या फिर कुछ बदनीयतें जो हैं वो ये करेंगे कि जी वो हीले बहाने तलाश करेंगे कि हमें डेवलपमेंट ना ही करनी पड़े, और जो है वो क्लाइंट्स के पैसे अरबों रुपया चंद साल यूज़ करने के बाद जब उन पर नैब का प्रेशर आएगा, क्लाइंट्स का प्रेशर आएगा, तो वो उन्हें वही रकम वापस कर देंगे। और इसी तरह जो है वो जो फ़ाइल्स हैं ना, जिन लोगों ने भी फ़ाइल्स ख़रीदी हैं वो भी इन हालात की वजह से ख़तरे में पड़ चुके हैं। लाहौर मोटरवे सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं, ज़ाहिर बात है वो तो चाहे थोड़ी प्राइस कम हो गई है लेकिन उनकी सेल परचेज़ जारी रहेगी, क्योंकि जब तक लोगों ने खाना खाना है, जूता पहनना है, कपड़ा पहनना है, इसके साथ साथ लोगों ने घर बनाना ही बनाना है। इसलिए जो ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं वो चाहे प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी लेकिन उनकी सेल परचेज़ जो है वो जारी रहेगी। लेकिन जो है वो इसके अलावा जो अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं उसमें उसकी तवील फहरिस्त है। लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर सबसे पहले जो ट्रस्ट प्राइम ब्लॉक है जो कि 2016 में
बेचा गया था वो अभी तक डिलीवर नहीं हो सका, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो काम जारी है फ़िलहाल। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा जो अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स है उसकी तवील फहरिस्त है। ड्रीम ऑर्चर्ड बेचा गया है, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही। आर प्रीमियम ब्लॉक की डेवलपमेंट वहीं पर रुकी हुई है। टी एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट वहीं पर रुकी हुई है। कलंदर सिटी जो है वो बड़े ज़ोर शोर से आई थी लेकिन वो भी मुकम्मल खामोश है। इसी तरह जो अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं वहाँ पर भी जो काम हो रहा है वो बहुत सुस्त रवि से हो रहा है। लेकिन ये है कि जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो जो मुझसे पूछते हैं कि हमें फ़ाइल्स ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए, मैं उन्हें दो ही मशवरे देता हूँ कि या तो अगर आप फ़ाइल ख़रीद रहे हैं तो फिर लॉन्ग टर्म का सोच के फिर आप ख़रीदें, फिर जल्दबाजी ना मचाएं। ये नहीं है कि आपने आज एक फ़ाइल ख़रीदी और एक हफ़्ते बाद ही आप उसका मार्केट रेट पता करते हैं या 6 महीने बाद या साल बाद पूछते हैं कि डेवलपमेंट हुई है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फ़ाइल ख़रीदते हैं तो फिर सब्र भी रखा करें। 2-4 साल जब तक पेमेंट प्लान मुकम्मल नहीं होता तब तक आप उसे पेमेंट करें और वेट करें कि आपको जो है वो डेवलप करके प्लॉट दे दिया जाएगा। या तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो फिर आप इसमें से बेनिफिट नहीं उठा सकते, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सोना जो होता है ना वो सुनहरे का ही होता है। इसी तरह ये जो फाइल्स होती हैं ना, फाइल के ऊपर जो थोड़ा बहुत ओन होता है वो डीलर्स ही कमा सकते हैं जो मार्केट में बैठे हैं। क्लाइंट तक जो ओन का ज़्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचता जब तक कि बहुत ज़्यादा ओन, लाखों रुपए ओन ना आ जाए, जैसा कि स्मार्ट सिटी में आया था। तो इस तरह जो है वो इस वक्त जो लाहौर मोटरवे सिटी के आबाद ब्लॉक्स हैं वो वहाँ पे ट्रेडिंग जारी है, चाहे बिलो दी कॉस्ट जो है वो जारी है। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं वो तकरीबन इस वक्त ना वो सारे के सारे सेम ही सिचुएशन के अंदर है। 5 मरला की बात करें तो 5 मरला का साइज़ लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर डिफरेंट होता है। 25 बाई 45 भी है, 22.5 बाई 50 भी है। इस तरह डिफरेंट साइजेज़ हैं। उसका जो रेट है 5 मरले का वो 20 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक है। 7 मरला प्लॉट जो है वो 32 लाख से 45 लाख की रेंज में मिल जाता है। 10 मरला का प्लॉट 40 से 55 के दरमियान मिल जाता है। एक कनाल का 80 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए तक मिल जाता है। और इसी तरह जो 2 कनाल का प्लॉट है वो 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 4 करोड़ रुपए तक। सबसे जो मुश्किल क्वेश्चन होता है ना किसी डीलर के लिए वो ये है कि आजकल रेट क्या चल रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत जामे क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो कोई भी डीलर जो है वो क्या देगा। ज़ाहिर बात है एक ही गली में 3 प्लॉट्स होते हैं और तीनों का रेट मुख्तलिफ होता है। ट्रांसफ़र फ़ीस की बात करें तो लाहौर मोटरवे सिटी की जो ट्रांसफ़र फ़ीस है चार्जेस वो ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो मेन जो है ना पार्ट वो है टैक्सेस का। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। फाइलर पे पहले तकरीबन 5% टैक्स था, अब वो जो है वो 10.5% जो है वो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, नॉन फाइलर के सॉरी। और जो फाइलर है उसके ऊपर टैक्स पहले 3% था, अब 6% हो चुका है। और 1% जो है वो 7E टैक्स नया जो है वो लगाया गया है। तो इसी तरह जो मेन पार्ट है वो टैक्सेस का होता है किसी भी ट्रांसफ़र फ़ीस के अंदर। 5 मरला का प्लॉट अगर आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो लाहौर मोटरवे सिटी में DC वैल्यू 4,85,000 रुपये है, तो ये तकरीबन 24-25 लाख रुपये सरकारी वैल्यू बन जाती है। अगर कोई फाइलर भी होगा वो प्लॉट ख़रीदेगा तो उसके ऊपर अगर वो 6% टैक्स पे करता है तो 6% आप देख लें तकरीबन 1.25 लाख रुपया सिर्फ टैक्स बन जाता है। तो ट्रांसफ़र फ़ीस वगैरह है। और इसके अलावा ज़ाहिर बात अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो पोजेसन है, डिमार्केशन है, मैप की फ़ीस है। और जो मैप की फ़ीस डिज़ाइनिंग के अलावा जो है वो उसकी जो रूडा की फ़ीसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा दी गई हैं। तो बहरहाल लास्ट पे रिकमेंडेशंस पे आते हैं कि इन हालात के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी का कर क्या सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि आप इंतज़ार करें और हालात बेहतर होने का वेट करें। दूसरी बात यह कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंटल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे कुछ बिल्डिंग बना दें उसे रेंट पे दे दें। या फिर आप इससे जो है वो किस्तों पर बेच सकते हैं जिससे कि आपकी जो कॉस्ट है वो पूरी हो जाएगी या कुछ प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। या फिर आप किसी भी दूसरे प्लॉट के साथ इसे एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी एक सोसाइटी में नहीं तो किसी दूसरी सोसाइटी में। किसी डीलर को कह दें कि यार हमारा वहाँ पे प्लॉट है तो वो हम ना एक्सचेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरे प्लॉट के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हैं। लास्ट पे आप जो है वो किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ कांटेक्ट करके तो आप अपना जो है वो प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद लाहौर मोटरवे सिटी या अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 के अंदर किसी भी किस्म की जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आप ग्रीन प्रॉपर्टीज़ का इंतखाब कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, व्हाट्सएप करें या SMS करें या कॉल करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।